बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्चपीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अजम्पशन टेस्टिंग के दौरान जब आपकी कुछ अजम्पशंस वायलेट हो रही होती हैं, स्पेशली नॉर्मेलिटी कंफर्म नहीं हो रही, लीनियरिटी कंफर्म नहीं हो रही, मॉडल जो है वो मिस स्पेसिफाइड हो रहा है, ठीक है, मॉडल के अंदर जो है वो वेरिएबल ओमिशन बाइसनेस आ रही है, ठीक है। तो इस तरह की अजम्पशंस जब वायलेट हो रही होती हैं तो हेट्रोसेडास्टिसिटी, मल्टीकोलिनियरिटी, सीरियल कोरिलेशन, इन चीज़ों को टेस्ट करने से पहले आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो आज मैं आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा और इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इस चीज़ को जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपका डेटा जो है वो नॉर्मल भी हो जाएगा, लीनियर भी हो जाएगा, होपफुली उसके अंदर मॉडल स्पेसिफिकेशन, उसके अंदर वेरिएबल ओमिशन, बाइसनेस, ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। कोई एक आधी रह भी गई हो तो उसके लिए अल्टरनेटिव मेजर की तरफ जाया जा सकता है, बट एटलीस्ट जो लीनियरिटी है, एटलीस्ट जो नॉर्मेलिटी है, ये उन दो चीज़ों को जो है ये बेहतर कर लेती है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं आता हूँ कि आप ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैसे कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन तब ज़रूरी होती है जब आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है, जब आप उसकी लीनियरिटी टेस्ट करते हो अपने डाटा की, या आप उसकी नॉर्मेलिटी ऑफ रेजिडुअल टेस्ट करते हो, तो लीनियरिटी भी कंफर्म नहीं हो रही, नॉर्मेलिटी भी कंफर्म नहीं हो रही। बाज़ औक़ात लीनियरिटी कंफर्म हो रही होती है, नॉर्मेलिटी कंफर्म नहीं हो रही होती। बाज़ औक़ात नॉर्मेलिटी कंफर्म हो जाती है, लीनियरिटी कंफर्म नहीं हो सकती। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी भी जो है वो कंफर्म हो सकती हैं और इकट्ठी कंफर्म नहीं भी हो सकती। तो दोनों में से कोई भी मिसिंग हो, या दोनों मिसिंग हो, या दोनों ही अजम्पशंस वायलेट हो रही हों, तो समझ जाएं कि आपको डाटा ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हम करते कैसे हैं, आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा डीपली एनालाइज करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन में लॉग लिया जा सकता है, स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, या उस रिक्वायर्ड वेरिएबल को जिसमें आप समझ रहे हैं कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, उसको एक स्पेसिफिक पावर तक रेज किया जा सकता है। लेकिन हम ये चीज़ें अपनी मर्ज़ी से अप्लाई नहीं कर सकते। हम अपनी मर्ज़ी से लॉग नहीं ले सकते, हम अपनी मर्ज़ी से स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो वेरिएबल को किसी स्पेसिफिक पावर तक रेज़ नहीं कर सकते। इसका भी एक डिसीजन क्राइटेरिया जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हमने कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हुए अपने वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करना है। बेसिकली ये डाटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इसको हम वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो जो अप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है आपके वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करने की, वो लैडर और ग्लैडर की कमांड है, जो कि इसमें मैं आपको तरीका समझाऊंगा कि आप किस तरह से लैडर और ग्लैडर की कमांड जो हैं वो यूज़ करते हुए आप अपने मतलूबा जो वेरिएबल है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसको आप वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन लिख लें। दिस इज़ वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन है। बेसिकली आप वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो अल्टीमेटली डाटा ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसमें आपने करना ये होता है कि जिस वेरिएबल के हवाले से आपको डाउट हो, स्पेसिफिकली डिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है जिसके हवाले से हमें डाउट होता है कि ये लीनियर नहीं आ रहा, या ये नॉर्मल नहीं आ रहा, या इसकी वजह से हमारा रेसिडुअल नॉर्मल नहीं आ रहा। तो इसमें ये होता है कि आप पहले लैडर की कमांड यूज़ करते हो, लैडर की कमांड यूज़ की, डीवी लिखा, एंटर दबाया, और इसमें हमने चेक कर लिया कि लोवेस्ट काई स्क्वायर किस मेथड का आ रहा है, ठीक है। फिर उसी मेथड को हमने वेरीफाई किया ग्लैडर की कमांड यूज़ करते हुए। जिस पे दोनों मेथड कंफर्म हो जाएं, जिस टेक्निक में लोवेस्ट काई स्क्वायर आ रहा हो और दोनों मेथड कंफर्म हो जाएं, उसी वेरिएबल को उसी मेथड से हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलता हूँ अपना डाटा सेट। जो मेरा डाटा सेट है, जो अभी तक मैंने वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियोस के ज़रिए मुझे ये चीज़ कंफर्म हुई है, मेरे 3 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये मेरे 3 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ROA है, ROE है, टॉबिन्सक्यू है, ये 3 डिपेंडेंट है।
बेसिकली मैं अभी तक जितने भी मैंने टेस्ट अप्लाई किए हैं उनसे मैंने ये कंक्लूड किया है कि जो मेरा आर ओ ए का डिपेंडेंट वेरिएबल है, जब उसके अगेंस्ट इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं रन करता हूँ तो आउटलायर का भी इशू आता है, लिनियरिटी का भी इशू आता है, नॉर्मेलिटी का भी इशू आता है, वेरिएबल ओमिशन भी आ रही है और मॉडल स्पेसिफिकेशन का मसला भी आ रहा है। इसका मतलब है ये कंफर्म बात है कि ये जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है आर ओ ए, इसके साथ क्योंकि लिनियरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों कंफर्म नहीं है और बाकी भी मसले आ रहे हैं, लिहाजा मुझे यहाँ पर आर ओ ए को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर लूँगा तो एक दफ़ा नॉर्मेलिटी और लिनियरिटी, वेरिएबल ओमिशन, मॉडल स्पेसिफिकेशन, इनको दोबारा से मैं टेस्ट करूँगा। अगर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये चार चीज़ें ओके हो जाती हैं तो बाकी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ओके हो जाएंगी। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये चार चीज़ें ओके नहीं होती तो मुझे वन बाय वन अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ये जो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सा इसमें से इंडिपेंडेंट ऐसा है जो इसको सिग्निफिकेंटली इम्पेक्ट नहीं कर रहा, उसको फिर मुझे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, जितने अभी तक मैंने टेस्ट अप्लाई किए उसमें आर ओ ई जो है उसमें आउटलायर भी ओके आ रहा है, लिनियरिटी का भी इशू नहीं आ रहा, नॉर्मेलिटी का भी नहीं आ रहा, वेरिएबल ओमिशन का भी नहीं आ रहा, मॉडल स्पेसिफिकेशन का भी नहीं आ रहा। लिहाजा मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि आर ओ ई को मुझे ट्रांसफॉर्म नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मेरा मॉडल ठीक आ रहा है। फिर टॉबिन्स क्यू को मैं डिपेंडेंट वेरिएबल रखता हूँ तो उसमें भी वही इशू आ रहे हैं जो आर ओ ए वाले मॉडल में आ रहे हैं, तो उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले मैं आर ओ ए को ट्रांसफॉर्म करता हूँ। ये ज़रा तरीका देख लीजिएगा कि किस तरह से मैं आर ओ ए को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने लेडर लिखना है और मैंने अपना मुतलका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको मैं ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे केस में आर ओ ए जो है उसके अंदर ये मसले आ रहे हैं, लिहाजा आर ओ ए को ही मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेडर, LADDER, लेडर, और किसको मैंने ट्रांसफॉर्म करना है जी, आर ओ ए को। तो मैं इसको चेक करता हूँ। अब ये जब मेरे सामने आता है ये एक टेबल, इसके अंदर आपके पास ना ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक आ रही हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने इनमें से एक टेक्निक यूज़ करनी है, लेकिन वो टेक्निक जिसमें मेरा जो काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर सबसे कम हो। तो यहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो मेरा सबसे कम काई स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट वाली टेक्निक के ऊपर आ रहा है। यानी लैडर की टेक्निक ये बता रही है कि अगर हम आर ओ ए का स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि इसका काई स्क्वायर सबसे कम है, सो अगर हम आर ओ ए का स्क्वायर रूट ले लें तो इसके तमाम मसले जो है वो एड्रेस हो जाएंगे। यानी ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं इनमें आउटलायर का, लिनियरिटी का, नॉर्मेलिटी का, वेरिएबल ओमिशन का, मॉडल स्पेसिफिकेशन का, ये सब कुछ ओके हो जाएगा। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि क्या वाकई जो लैडर हमें बता रहा है वही ग्लैडर बताता है, तो हम यहाँ पे ग्लैडर लिखते हैं, ग्लैडर, और यही वेरिएबल जो हमने जिसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम चेक करना चाह रहे हैं उसी को यहाँ पे लिखते हैं। तो ये देखिएगा थोड़ी देर में ये विजुअली आपको शो करेगा ग्राफिकल फॉर्मेट में कि जो आप स्क्वायर रूट की टेक्निक अप्लाई करना चाह रहे हैं आर ओ ए के ऊपर, क्या वो आपके लिए वाइबल है या नहीं है। तो आपके सामने यहाँ पे ग्राफिकल ओवरव्यू देगा, इसको ज़रा ओपन करके देखें। स्क्वायर रूट वाला मेथड ये है जी, और स्क्वायर रूट वाले मेथड में देखें तो आपकी ये जो नॉर्मल कर्व है बेल शेप्ड वो बन रही है, जबकि और मेथड में देखें तो नॉर्मल कर्व नहीं बन रही। इसके अंदर आपके ये जो 2 बार्स हैं वो बिल्कुल इधर को चले जाते हैं, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट पे जाए तो ये राइट साइड पे चली जाती है, और बाकी मेथड में भी आपकी नॉर्मल कर्व नहीं बन रही, सिर्फ स्क्वायर रूट वाले मेथड में नॉर्मल कर्व बन रही है। इसका मतलब है कि हम स्क्वायर रूट लेकर जो है वो अपना जो आर ओ ए है उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट की टेक्निक क्या है कि जी स्क्वायर रूट आर ओ ए ये इस तरह से फार्मूला लगेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा जनरेट। बेसिकली जब आप एक नया वेरिएबल जनरेट करना चाह रहे होते हैं ना तो जनरेट की कमांड लिखते हैं। जनरेट लिख कर मैं SQRT ROA ये लिखूँगा क्योंकि ये मेरा एक नया वेरिएबल हो जाएगा, इज़ इक्वल टू। अब जब इक्वल का साइन डालेंगे ना तो आप बेशक इसको यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है, क्योंकि यही वाला मेथड वाइबल हो रहा है ना दोनों तरीक़ों से। तो यहाँ पे इसको ले आएँ और एंटर दबा दें। जब आप एंटर दबाएंगे
तो ये देखिएगा यहाँ पर ये आ गया आपका स्क्वायर रूट ROA। अब ये आपने क्या करना है, आपने जब भी मॉडल यूज़ करना है आपने ROA की बजाय डिपेंडेंट वेरिएबल स्क्वायर रूट ROA लेना है। अब ये देखिएगा मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं रेग की कमांड यूज़ करता हूँ, ये मेरा डिपेंडेंट हो गया और इंडिपेंडेंट मेरे वही होंगे जो मैं पहले यूज़ कर रहा था। ये देखें जी, ये सारे के सारे मैंने जो इंडिपेंडेंट पहले यूज़ कर रहा था वही ले लिए, ठीक है। रॉब, ये जब मैंने कमांड रन की है इसका R² 71% है, मॉडल भी फिट है और कुछ एक वेरिएबल आपके सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लें डीवी की तो एक दफ़ा उसकी नॉर्मेलिटी चेक करें, एक दफ़ा लीनियरिटी चेक करें, ठीक है, एक दफ़ा वेरिएबल ओमिशन चेक करें, एक दफ़ा मॉडल स्पेसिफिकेशन टेस्ट करें। यानी आपने इस डीवी के ऊपर, ये जो नया डीवी हमने निकाला है स्क्वायर रूट ROA, इसके ऊपर ये 4 अजम्पशन दोबारा से टेस्ट करनी है। अगर स्टिल ये अजम्पशन वॉयलेट हो जाती हैं, नॉर्मेलिटी दोबारा से वॉयलेट होती है, लीनियरिटी दोबारा से वॉयलेट होती है, वेरिएबल ओमिशन भी वॉयलेट होती है, मॉडल स्पेसिफिकेशन भी वॉयलेट होता है, तो फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो जो वेरिएबल सिग्निफिकेंट नहीं आ रहे, मसलन ये जैसे BS सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा, ठीक है, ये BC सिग्निफिकेंट है, सॉरी जो सिग्निफिकेंट नहीं आ रहे, जैसे ये सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा, ये सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा, इनको ट्रांसफॉर्म करके देखना है, ठीक है। और उसके लिए वही पहले लैडर की कमांड, यानी लैडर लिखकर आप उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम लिखें जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये कौन सी टेक्निक से चेंज होगा, ठीक है। फिर उस पर ग्लैडर की कमांड रन करके देखें। ग्लैडर और लैडर जो है वो अगर एक ही मेथड की तरफ इशारा कर रहा हो तो जनरेट लिख के उस मेथड के साथ उसका नाम लिख के इज़ इक्वल टू, और यहाँ से उसका फार्मूला जो है वो आपने कॉपी कर लेना है और चूज़ वही करना है जिसका chi² सबसे कम हो, ठीक है। उसके बाद जब आप ये सारा कुछ कर चुके हों, ठीक है, तो दोबारा से नॉर्मेलिटी, लीनियरिटी, वेरिएबल ओमिशन और मॉडल स्पेसिफिकेशन ट्राई करके देखें। होपफुली ऐसा करने से जो है वो आपकी ये जो अजम्पशंस हैं ये ओके हो जाएंगी। एटलीस्ट आपने इन 2 अजम्पशन को लाजमी जो है वो ओके करना है, एक नॉर्मेलिटी की और एक लीनियरिटी की। अगर लीनियरिटी ना भी हो रही हो तो नॉर्मेलिटी कम से कम ओके ज़रूर होनी चाहिए आपकी, ठीक है, और फिर वेरिएबल ओमिशन और मॉडल स्पेसिफिकेशन भी ओके होना चाहिए। सेम यही प्रोसीजर टॉबिन्स-क्यू पे हम ट्राई कर लेते हैं। टॉबिन्स-क्यू को यहाँ पर लेकर आते हैं क्योंकि टॉबिन्स-क्यू में भी हमारा स्पेसिफिकेशन का मसला और बाकी मसले आ रहे थे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैडर, ये टॉबिन्स-क्यू, एंटर का बटन दबाया। अब यहाँ पर देखिएगा टॉबिन्स-क्यू में chi² में जो सबसे कम वैल्यू है वो आ रही स्क्वायर रूट की। वो कहता है कि जनाब स्क्वायर रूट लें तो जो आपकी chi² की अपना टॉबिन्स-क्यू की वैल्यू है स्क्वायर रूट लेने से ओके होगी। तो इसको मैं जो है वो दूसरे मेथड से चेक कर लेता हूँ। दूसरा मेथड है ग्लैडर, ठीक है जी, ग्लैडर। इस टॉबिन्स-क्यू को यहाँ पर ले आओ। तो ये अभी इसकी विजुअल इंस्पेक्शन करके आपको बता देगा कि क्या ये जो मेथड हम चूज़ करना चाह रहे हैं ये ओके है या नहीं है। तो ये देखिएगा जी, हम चूज़ करना चाह रहे हैं स्क्वायर रूट वाला मेथड, और ये देखें जी स्क्वायर रूट वाले मेथड में काफ़ी हद तक ये नॉर्मल हो जाता है, बाकी मेथड्स में ये नॉर्मल नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ही हम लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या तरीका है जी, जनरेट स्क्वायर रूट टॉबिन्स-क्यू इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला जो मेथड है उसका फार्मूला इधर से कॉपी किया, इक्वल के साइन के बाद वो फार्मूला डाला, एंटर दबाया, तो ये देखिएगा मेरे सामने स्क्वायर रूट टॉबिन्स-क्यू आ गया। अब मैं इसको डिपेंडेंट बनाकर न्यू रिग्रेशन रन करके देख लूँगा कि क्या फ़र्क पड़ता है जी। तो ये देखें जी, ये मेरे इंडिपेंडेंट है,
ये यहाँ पे कॉपी की है, एंटर दबाया, तो ये न्यू रिग्रेशन रन हो गई है इसके साथ। और ये देखें काफ़ी सारे वेरिएबल आपके सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, रैम आ रहा है, BS आ रहा है, ठीक है, इसके अलावा AI आ रहा है, ठीक है, SC आ रहा है, काफ़ी सारे वेरिएबल आपके सिग्निफिकेंट हो गए हैं। तो वही तरीक़ाकार है कि आप इसमें भी यही चेक करेंगे कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपने नॉर्मेलिटी दोबारा से चेक करनी है, लिनियरिटी दोबारा से, वेरिएबल ओमिशन दोबारा से टेस्ट कर लें, मॉडल स्पेसिफिकेशन दोबारा से टेस्ट कर लें। अगर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कम से कम नॉर्मेलिटी, वेरिएबल ओमिशन और मॉडल स्पेसिफिकेशन कम से कम ये 3 चीज़ें ओके हो जाती हैं ना, तो लिनियरिटी को इग्नोर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये तीनों चीज़ें ओके नहीं होती, यानी नॉर्मेलिटी, वेरिएबल ओमिशन, मॉडल स्पेसिफिकेशन, तो फिर आपको 1 बाय 1 इनकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसको करते वक्त इनकी ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं तो इनकी दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन मत कीजिएगा, ठीक है। वैसे तो चांसेस यही हैं कि जब आप डिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म कर चुके हों तो आपको इंडिपेंडेंट को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं आएगी। लेकिन ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं दोबारा बता दूं कि आपने यही ग्लैडर और लैडर वाला मेथड अप्लाई करना है, जिसका chi-square सबसे कम हो उसी मेथड को चूज़ करना है। उम्मीद करता हूं आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से जो कि रिसर्च सीखना चाहते हैं, स्पेशली सेकेंडरी डाटा एनालिसिस यूजिंग स्ट्रेटा, उनके साथ वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।